रूहानियत पिलाई जाती है। आप जरा सुनिए, वहाँ रूहानियत पिलाई जाती है और मुक्ति धाम तक पहुंचा के गजलें दो पेश करेंगे, जिसमें से मुक्ति नगद प्राप्त होती है। शुरू है गजल। जहाँ याद होती, अब इतनी जोर कर पाए, जहाँ याद हो तेरी साकी, मैं खाना उसी को कहते हैं। जहाँ याद हो तेरी साकी, मैं खाना उसी को कहते हैं। जिस शय में हो अक्से हुनर तेरा, पैमाना उसी को कहते हैं। जिस शय में हो अक्से हुनर तेरा, पैमाना उसी को कहते हैं। आदाबे वफा से न बाकी, अये कल्ब हजी फरियाद न कर। कल्ब माने हृदय, आदाबे वफा से न बाकी, अये कल्ब हजी फरियाद न कर। दम घुट जाए और उफ न करे, याराना उसी को कहते हैं। दम घुट जाए और उफ न करे, याराना उसी को कहते हैं। जहाँ याद हो तेरी ऐसा की, मैं खाना उसी को कहते हैं। लबरेज मोहब्बत हो तेरी, यही वो शराब है। मोहब्बत में लबालब होना। लबरेज मोहब्बत हो तेरी, हम जाऊं उसी को कहते हैं। लबरेज मोहब्बत हो तेरी, हम जाऊं उसी को कहते हैं। पी कर न बहे जो दुनिया में, मस्ताना उसी को कहते हैं। जहाँ याद हो तेरी साकी, मैं खाना उसी को कहते हैं। जिस शय में हो अक्से हुनर तेरा, पैमाना उसी को कहते हैं। लबरेज मोहब्बत हो तेरी, हम जाऊं उसी को कहते हैं। पी कर न बहे जो दुनिया में, मस्ताना उसी को कहते हैं। जो समा किलो में जलता है, दरअसल न वो परवाना है। जो शमा किलो में जलता है, दरअसल न वो परवाना है। जो आग में अपनी जल जाए, परवाना उसी को कहते हैं। जो आग में अपनी जल जाए, परवाना उसी को कहते हैं। दूसरी गजल है। बदबख्तों की तेरे दर पर तकदीर बनाई जाती है। हम लोग बदबख्त हैं, इसलिए जहाँ हमारी तकदीर बनती है, वहाँ जहाँ करंट मिलती है, उसको करंट देने वाले को गुरु कहते हैं। गुरु हार मास का नहीं है। गुरु एक अमृत तत्व प्राप्त है, जो करंट ऊपर से लेता है और पिलाता है। बदबख्तों की तेरे दर पर तकदीर बनाई जाती है। जो मौत का फंदा काट सके, वो तदबीर बताई जाती है। बदबख्तों की तेरे दर पर तकदीर बनाई जाती है।
जो मौत का फंदा काट सके, तकदीर बताई जाती है। मरने पर जन्नत कैसे कहूँ, मिले मिले या ना। मरने के बाद कोई पाबंदी नहीं है। सब आदमी अफसोस करता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका राज भेद नहीं खुलता है ना। आज तक नहीं जाना। मरने पर जन्नत कैसे कहूँ, मिले मिले या ना मिले। जीते जी जिससे मिल जाए, वो बात बताई। वो मुक्ति जो है जीते जी हमारा समस्त दुख प्राप्त करा देता है, अनुभव करा देता है। ये अंदर चीज है, ऊपर से खोला नहीं जाता है। ऊपर से इसका राज भेद नहीं खुला, यही हमारी रुबंद स्थिति। अभी ये लोग हम ही लगे हुए हैं, अभी बहुत आगे बन के चलना है। जो मौत का फंदा काट सके, वो तदबीर बताई जाती है। मरने पर जन्नत कैसे कहूँ, मिले मिले या ना भी मिले। जीते जी जिससे मिल जाए, वो तदबीर बताई जाती है। दुनिया की मय का क्या पीना, जो आज भी पी और कल भी पी। दुनिया की मय का क्या पीना, जो आज भी पी और कल भी पी। एक बार पिए फिर ना उतरे, वो चीज पिलाई जा। गुरु जब गुरु शिष्य को अपने कब्जे में लेता है तो अपनी एक करंट उसके दिल में प्रेस करके सारे शरीर को चमत्कृत कर देता है और रोम रोम में एक दुनिया उच्चारण हो जाती है। ऐसी हालतें देखी जाती। प्राय हमारी बैठ होने के बाद एक ऐसा सिलसिला है कि गुरु जब उसको अपना लेता है, मरने पर जन्नत कैसे को, मिले मिले या न मिले। जीते जी जिससे मिल जाए, वो बात बताई जाती है। दुनिया की मैं का क्या पीना, जो आज भी पी और कल भी पी। एक बार पिए फिर ना उतरे, वो चीज पिलाई जाती। कर त्याग अगर तू चाहता है, राज हकीकी को पान भंडार को, तो गुरु से इतना अपना तात्पर्य मिला ले कि तुरंत तुम्हारी सूरत को खींच के उधर से इधर उधर आप दान कर दे। कर प्यार अगर तू चाहता है उस राज हकीकी को पाना, तो जिस समय में दुनिया दीवानी, वो समय जलाई जाती है। जिस समय में दुनिया दीवानी, वो समय जलाई जाती है। बदबख्तों की तेरे दर पर तकदीर बनाई जाती है। जो मौत का फंदा काट सके, वो बात शर्मा जी, देहरादून। साथियों, मेरा सादर प्रणाम। ऐसा है कि हम लोग पहले जो है मैनपुरी में जो है पहले 5 टाइम का भंडारा हुआ करता था। तो उस भंडारे में जो है हम लोग जाया करते थे। पहले तो हम मकरंदापुर जाते थे, लेकिन फिर दत्ता साहब के आदेश हुए कि आप मैनपुरी आइए, और उन्हीं की कृपा से एक बस भी जो है देहरादून से डायरेक्ट मैनपुरी चलने लगी थी। तो उसी से जाते थे साहब जो है। तो अब उस जो है भंडारे के दौरान की एक बात बताता हूँ मैं कि साहब जो है कभी कभी जब दत्ता साहब प्रसन्न होते थे, तो उस बार भंडारे में काफी लोग जो है आए, और दत्ता साहब प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि वो एक टांग पे जो है एक टांग पर घूम के जो है नाचने लगे जो है। तो साहब वो चीज याद करके जो है बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। उन चीजों को जो है बार बार देखने की इच्छा होती है, लेकिन अब कहाँ है। तो बाद में वहाँ जो है सब
वो होने लगी, जो है गुरु पूर्णिमा का पर्व होने लगा। तो उस समय साहब फोटो वोटो नहीं खिंचवाए जाते थे। तो गुरु पूर्णिमा पे हम लोग पहुंचे, करहल रोड पे होता था मैनपुरी में जो है, तो वही मंदिर था हनुमान जी का, वहाँ एक फोटोग्राफर की भी दुकान थी। तो हम लोगों ने जो है बड़ी मुश्किल से जो है सबने मिलकर दत्ता साहब से जो है ये प्रार्थना की कि साहब एक फोटो हो जाए साहब आपका। और साहब जब लोग बाग पैर छू रहे थे तो सब उनका जो है फोटो सबने खिंचवाया अलग अलग जो है। तो वो हमारी याद में जो है पहली दफे जो है फोटोग्राफी थी, वरना इससे पहले दत्ता साहब अपना फोटो नहीं खिंचवाते थे जो है। और साहब जो है हम लोग यहाँ से जाते थे देहरादून से, और देहरादून से जाने के बाद गुरु पूर्णिमा अटेंड करते थे, और वहाँ जो है बाद में एक ही दिन का प्रोग्राम होने लगा। फिर दत्ता साहब सबको कह देते अच्छा भैया सब अपना अपना जाइए, यहाँ कोई रुकने का प्रबंध नहीं है। तो हम देखते थे कि दत्ता साहब को सब लोग खींचते थे अपनी तरफ, कोई कहता था मेरे यहाँ चलिए, कोई कहता था मेरे यहाँ चलिए, हम भी कहते थे भाई देहरादून चलिए। तो सबको वो जो है कह देते थे बाद में आएंगे, बाद में हम अपने आप प्रोग्राम बना कर आएंगे। तो इस प्रकार से जो है वहाँ हम लोग जो है मैनपुरी में जाते थे साहब जो है, और बड़ा आनंद आता था। सब लोग जो है आसपास के सब पहुंचते थे, शाम को ही पहुंच जाते थे, और सुबह गुरु पूर्णिमा मनाई जाती थी। उसके बाद सबको जो है एक टाइम की मीटिंग होती थी, वहाँ बैठक होती थी, उसके बाद जो है सबको जो है विसर्जन हो जाता था। तो यही कुछ यादें हैं साहब जो है वहाँ की मैनपुरी की। और बाकी तो सब जो है बाद में सब जगह जगह गुरु पूर्णिमा मनाई जाने लगी। इसी के साथ केपी सिंह साहब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और लोगों को भी मौका दिया जाए। बहुत सुंदर साहब, जो भी आपने अपनी यादें रखी बहुत सुंदर। जो आपको अवगत कराया मैनपुरी के संबंध में कि इस तरीके से जो है वहां पर जो है गुरु पूर्णिमा मनाई जाती थी, और सब लोग दूर दूर से सब लोग आते थे जो है, और बड़े उत्साह के साथ जो है रात को ही जो है वहां पहुंच जाते थे। दादाजी भी वहां पहुंच जाते थे मैनपुरी जो है, और बहुत ही मतलब एक कहना चाहिए जो है अच्छा और बड़े विशाल रूप में जो है वहां गुरु पूर्णिमा मनाई जाती थी जो है। और सब लोगों को जो है बड़े आराम से जो है रहने का, खाने का, पीने का, चाय का, नाश्ता का जो है सब जो है दादाजी की मतलब जो है दया कृपा से जो है हमारे भाई जो है जगदीश नारायण जो है बदायूं वाले जो है पूरी व्यवस्था करते थे। अब चूंकि आज वो हमारे बीच नहीं है, हालांकि उन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई है, लगभग नियर अबाउट 100, और स्वस्थ भी रहे, सब बातें हैं। बच्चे भी उनके जो है 3-4 हैं, लेकिन अब उनमें इतनी जागरूकता नहीं है, सब में एक जैसा भाव नहीं है। नाती भी हैं, बहुएं भी हैं, सब भी हैं। और दादाजी के समय में जो है सब जो है नाती, बहू, लड़का सब जो है सब उनके मुरीद थे, आई समझे। लेकिन जो है धीरे धीरे जो है सने सने जो है वहाँ का प्रचलन जो है धीरे धीरे जो है हमें कमजोर सा लगा। अब वो वहाँ पर एक अनिल जो है रह गए हैं, कोई थोड़े जो है व्यवस्था करते कराते थे, लेकिन अब की बार जो है उन्होंने भी जो है सरेंडर कर दिया, मने कर दिया, और वो चीज ग्रुप पर भी आ गई। तो इसलिए सब लोग जो है अब ये गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव हमारा है, जो वास्तव में साल में हमारे एक बार मिलता है दादाजी की याद के लिए जो है, उनकी पूजा पाठ के लिए जो है, लेकिन अब हमें ऐसा दिखाई देता है सब जगह जो है बिखराव सा हो गया है। तिरवा वाले अपने वहां मना लेते हैं, कुछ लोग बड़े आश्रम पे चले जाते हैं, ब्योर वाले यहाँ मना लेते हैं, उधर नगधरा, केशवपुर, जासमई, भदेई और वो उधर वाले लोग जो है उधर मना लेते हैं। हालांकि आज हमारी जो है रामनाथ सिंह से बात हुई थी, कल भी बात हुई थी, तो उन्होंने पहले तो हमको ये बताया कि मैं आगरा जा रहा हूँ, आई समझ में,
तो हमने भाई आगरा जा रहे तो जो है आगरा जाओ। वैसे मैंने उनसे गुजारिश की थी, मैंने कहा अगर आप बेवर आ जाएं तो यहाँ पर जो है हम सामूहिक रूप से जो है गुरु पूर्णिमा का उत्सव जो है दद्दा जी के उसमें जो है मना लेंगे, क्योंकि दद्दा जी की याद जो है एक साल में जो है यही एक ऐसा पर्व है जिसमें हर आदमी को जो है मौका मिलता है दद्दा जी से जो है जुड़ने का, उनकी पूजा पाठ करने का और अपने श्रद्धा भाव और अपने सभी जो है वो करने के जो है संकल्प विकल्प जो है जो जिसके जैसे होते हैं वो अपना कर लेता है। तो इस हिसाब से जो है हमने देखा कि सब लोग जो है अपने इधर उधर तितर बितर हो गए हैं। अच्छा, भाई साहब ने चूंकि इतना लंबा रन ले लिया है मिर्जापुर का, तो वहां पर जो है अब हम जैसे लोग, मामा जी जैसे लोग इतने वृद्ध शिथिल और स्वास्थ्य से जो है ठीक भी नहीं है, तो मतलब पहुंचने में जो है बड़ा दिक्कत होती है, कष्ट होता है जो है। या तो कोई अटेंडेंट साथ में हो तब तो जो है चला जाए वहां पर जो है, अब बगैर अटेंडेंट के वहां पहुंचना जो है बड़ा मुश्किल है। तो भाई अब दद्दा जी के बारे में जो है और गुरु पूर्णिमा के बारे में जो है जितना कहा जाए, जितना बताया जाए, बहुत थोड़ा है। शर्मा जी ने अभी बहुत प्रकाश डाला इसके ऊपर जो है कि मैनपुरी जाते थे इस तरीके से, और मैनपुरी तो बहुत ही इतनी भीड़ होती थी कि आप ये समझ लीजिए वहां पर जो है जगह बहुत कम पड़ जाती थी, आप ये समझ। और पूजा भी होती थी, शाम को पूजा होती थी, सब लोग कुछ लोग जो है अपना खाना पीना ले जाते थे, एक टाइम का खाना सुबह का जो है वो देते थे, जो है पूरी सब्जी खीर और जो है जो कुछ भी आइटम होते थे वो सब मिलते थे। और पूजा होने के बाद, प्रसाद वितरण होने के बाद, उसके बाद जो है दद्दा जी की पूजा होती थी जो है, और पूजा होने के बाद सब लोग जो है अपनी अपनी जो है दद्दा जी से विदाई लेते थे जो है, और अपने अपने गंतव्य को चले जाते थे जो है। तो इस तरह से मनाया जाता था, बड़ा आनंद आता था जिसकी कोई सीमा नहीं थी, हम बताएं आपको जो है। और एक ही जगह के नहीं, बहुत बहुत दूर के, देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, और वो उधर एमपी से जो है बहुत लोग आते थे, इधर जो है कानपुर, लखनऊ और जने इलाहाबाद, जने कहाँ कहाँ, यानी जितने भी सत्संगी लोग दद्दा जी के मुरीद थे सारे के सारे जो है आते थे। कोई भाई एक आध कोई इमरजेंसी में एब्सेंट हो जाए तो नहीं कह सकते हैं, वरना जो है अधिक से अधिक संख्या में जो है वहां भीड़ होती थी और बड़ा आनंद आता था जो है। और उसके बाद जो है दद्दा जी जो है वहां से जो है सबको विदा करके जो है आते थे, बेवर रुकते थे, एक दो दिन बेवर रुकने के बाद जो है और जैसी उनकी इच्छा होती थी उधर वो फिर जो है अपना विचार बना लेते थे, उधर चले जाते थे जो है। और जब वो वहां से चलते थे तो ऐसा लगता था कि जाने पता नहीं जो है हमने क्या चीज अपनी खो दी है। सब लोग सुध-बुध भूल जाते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, और वो सबकी सुनते भी थे। ऊपर से तो जो है बड़ा थोड़ा सा वैसा बोलते थे, लेकिन अंदर से जो है इतने दयालु कृपालु थे कि जिसकी कोई जो है सीमा नहीं थी जो है। दद्दा जी के बारे में जितना कहा जाए, जितना बोला जाए, बहुत ही कम है। ऐसे समझिए जो है सूर्य को जो है चिराग का रोशनी दिखाना जो है। तो दद्दा जी हमारे इतने महान थे और सब लोगों पर जो है उनकी बड़ी दया कृपा रहती थी। आज भी वो हमारे बीच हैं, लेकिन जो लोग उनको जो है याद करते हैं, सही दिल से जो है याद करते हैं, तो दद्दा जी आज भी जो है सामने आते हैं और हमारे सारे जितने काम होते हैं उन सब कामों को जो है करते हैं। अब यही है कि जिसका भाई जैसा भाव है वो उस तरीके से जो है उनको याद कर लेता है, बुला लेता है। और वो कहा करते थे कि दरे करीम को बंदे से क्या नहीं मिलता, मांगने का तरीका है उस तरह मांगिए। तो दद्दा जी तो देने के लिए इतना तैयार थे, जितना मांगो उतना देने के लिए तैयार थे, इनको लेने का जो है नहीं था। मैं आपको क्या बताऊं, आज वो जो है हमारे बीच हालांकि पर्दा कर गए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो पर्दा नहीं कर गए हैं, वो हमारे पास हैं, वो हमारे दिल में है, हमारे मन में है।
हमारे विचारों में है, हमारे संस्कारों में है, और आज भी वो पूरी तरीके से जो है हमारी देखभाल करते हैं, हमें हर मुसीबत बला से बचा करके जो है हमारी जो है रक्षा करते हैं जो है, और मेरी पूरी देखभाल करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ परम आदरणीय श्रद्धेय समर्थ सतगुरु महात्मा श्री दत्ता जी के चरण कमलों में मेरा सत सत नमन, और सभी सत्संगी भाइयों को जो है मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कहते थे कि और तुम अपना नाम जो लिखाओगे इसके आगे पप्पू जरूर लिखा देना। आपने वो सब कह रहे हैं, हम जो जब मैनपुरी जाते थे पहले 2 साल, तो वो सब चीज जरूर देखते थे। यहाँ पे दत्ता जी बैठते थे, यहाँ पे पूजा होती थी, यहाँ पे शाम का खाना होता था, ये जाल पे बैठते नीचे, ये सब चीजें जरूर देखते थे, तो बड़ा एकदम जोश भर जाता था। आज भी आप सबने मिलकर के वही जोश भरने का काम किया। हमारे सभी साथियों को और सबको जरूर जो है गुरु पूर्णिमा का उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और कोई भी कुछ विचार अगर करना चाहे, व्यक्त करना चाहे, तो आज ऐसा पर्व है तो आप लोग भी अपने भाव रख सकते हैं। ये ना हो कि देखो हमको मौका नहीं मिला, ऐसे 9 बज गया है, लेकिन फिर भी किसी का कोई मन हो, विचार हो, तो अपनी बात को रख सकता